हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि जो आपके एसएससी जीडी में जो आपके अल्फ़ाबेट के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं आपका, जो कि इंग्लिश की जो वर्ड है उनकी प्लेस वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, उसके मैंने देखे हैं, तो प्रैक्टिस सेट मैंने देखे हैं प्रीवियस के। तो उसमें लगभग एक सेट के अंदर 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो खाली आपके अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पर ही डिपेंड करते हैं। यानी कि आपको अल्फ़ाबेट पता है, उनकी प्लेस वैल्यू पता है, तो वो 4 क्वेश्चन आपके हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैं आपको आज बता दूंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। पहले आप उसको देखें, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी अल्फ़ाबेट लिख दी है, सभी की प्लेस वैल्यू भी यहाँ पर लिख दी है। जैसे मैंने बताया था, ए की जो है आपकी प्लेस वैल्यू 1 है, बी की आपकी 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है। और मैंने आपको अपोजिट वर्डों की प्लेस वैल्यू का सम भी बताया था, अपोजिट वर्ड को कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा है, यदि डी की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 6, ओ डब्ल्यू एल की वैल्यू 47, तब हमें निकालनी है फ्लावर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा डी, जबकि डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4, पर उसने ली है उससे एक कम 3। ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू हमारी है यहाँ पर 7, पर उसने ली है एक कम 6। इसी तरह से ओ डब्ल्यू एल, इन सब की प्लेस वैल्यू एक एक कम करके उनको ऐड कर रखा है। यानी कि यहाँ देखिए, ओ की वैल्यू हमारे पास 15, तो उसने ली है 14। मैं पहले आपको ये बता दूँ, 14। डब्ल्यू की वैल्यू देखिए आप, डब्ल्यू की 23 है और उसने लिया 22, तो 22। उसके बाद एल की देखिए, एल आपका कौन सी प्लेस वैल्यू पर आता है, 12, तो यानी कि 11। इन सबको ऐड करेंगे आपका तो 47, यानी कि देखिए 4, 2 और 3 हो गया 7 एंड 2 एंड 2 7। तो हमें फ्लावर की निकालनी है, तो एफ देख लीजिए आप 6, तो 5 लेंगे हम, प्लस एल आपका फिर से तो 11 लेंगे हम। ओ 15 पर है तो हम लेंगे 14। डब्ल्यू हमारा कहाँ पर है, 23 पर, तो 22। ई आपका है 5 पर, तो लेंगे 4। और आर आपका है 18 पर, तो लेंगे 17। अब इन सबको सम करना है, तो जो आपका आंसर आएगा वो इनके सबके सम से आएगा। यानी कि 7 और 4 11, 11 12 13, 13 और 4 17 और 1 18, 18 5 23 का, 3 का आंसर को लगे हैं 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, तो 73। ये आपका 73 है। ठीक है। तो आंसर कितना आया इसका, 73, यानी कि बी वाला आपका आंसर सही होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, डी की वैल्यू फिर से 3, जी की वैल्यू 6, फन की वैल्यू 38 है, आप निकाल कर देख सकते हैं 38। और हमें निकालनी है प्रेसिडेंट की वैल्यू, हमें निकालनी है प्रेसिडेंट की वैल्यू। तो प्रेसिडेंट में आप जोड़ेंगे पी से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 16 पर पी है तो आप लेंगे 15। आर आपका है 18 पर, तो लेंगे 17। ई आपका 5 पर आता है तो लेंगे 4। एस आपका आता है 19 पर, तो लेंगे 18। आई आपका फिर से आएगा 9 पर, तो लेंगे 8। उसके बाद डी आपका आता है 4 पर, तो लेंगे 3। ई आपका आता है 5 पर, तो लेंगे 4। एन आपका आता है 14 पर, तो लेंगे 13। और टी आपका आता है 20 पर, तो लेंगे 19। और इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 8 16 8 24, 24 8 32, 32 और 3 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 42 और 9 51, 51 का 1 5 आपके कैरी हो जाएंगे, 5 6 7 8 9 10, तो 101। तो ये आपका आंसर आ गया 101। सॉरी 101 आपका डी होगा। तो बहुत बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन के आंसर भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये दो, मैं आज जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसी टाइप के बता रहा हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपका आएगा कि आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि गलत कौन सा है। 3 आपके एक, इसमें से जो 3 ऑप्शन है वो आपके एक क्रम में जुड़े हुए हैं। कोई भी इनमें एक आपका तर्क निकलेगा कि कुछ तर्क से जुड़े हुए हैं और एक इनमें गलत होगा, तो वो गलत की आपको पहचान करनी है। चलिए देखते हैं। जैसे K और N, तो आप देखिए यहाँ पर K और N यानी कि 2 लेटर बीच में आ रहे हैं इनके। U और V में देखेंगे हम, U और V में आपके आ रहे हैं 3 लेटर। H और L, H और L में फिर से 3 है, और C और G में भी 3 है। तो आपके यहाँ पर इसके बीच में है 2 लेटर, यहाँ पर 3 लेटर हैं, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो गलत कौन सा होगा आपका? ये वाला। इसी तरह से देखते हैं PRT, तो PRT यानी कि एक एक लेटर बीच में आ रहा है, एक एक। और BDF आपका BDF, इसमें भी एक एक लेटर बीच में आ रहा है। S आपका है SU और W, इसमें भी एक एक लेटर बीच में है। उसके बाद KMN, तो यहाँ पर जो है इसके बीच में तो एक लेटर है, पर ये दोनों क्रम से आने वाले हैं, तो इसलिए रॉन्ग यही होगा आपका, बाकी सब ठीक होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एक दिखाई देगा। एक श्रृंखला आपको दी गई है अल्फ़ाबेट की, और इसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और संख्याएं भी हो सकती हैं। इसमें आपको बताना है कि अगला टर्म क्या आएगा, इसी सीक्वेंस का अगला टर्म, इस सीक्वेंस का अगला टर्म क्या होगा। तो पहले सीक्वेंस को बड़े ध्यान से देखना है और उसके अंदर से कोई ऐसा ट्रिक निकालने की जिस ट्रिक से आपकी सीक्वेंस बन रही है। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि P से R, R से T, T से V, V से X, एक क्रम में चल रहा है। P के बाद R एक छोड़कर आ गया, उसके बाद S को छोड़ा T आ गया, T के बाद U को छोड़ा V, V में W को छोड़ा X, X में Y को छोड़ेंगे तो Z। तो आपका Z आने वाला है। Z के 2 ऑप्शन है, ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो आपका यहाँ पर आएगा Z। और दूसरा वर्ड देखेंगे हम C के बाद F, यानी कि 2 छोड़ रखे हैं बीच में। F के बाद तो यहाँ पे O में देखेंगे लास्ट में O के बाद 2 छोड़ो तो आएगा R, यानी कि ये R। तो ये आपका आंसर होगा। बड़े ही सरल क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए आपका, इसमें एक संख्या दे रखी है और 2 अल्फ़ाबेट, एक संख्या है अंदर और 2 बाहर अल्फ़ाबेट है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो 12 आएगा, पर्सन में 12 आ रहा है। तो हमें ये अल्फ़ाबेट देखने पड़ेंगे। अल्फ़ाबेट चल रहे हैं आपके उल्टे, अपोजिट। Z से बनाया उसने X, एक छोड़ दिया, X के बाद W को छोड़ा V के बाद U को छोड़ा T के बाद S को छोड़ा R के बाद Q को छोड़ेंगे तो P। तो हमारा एक तो हो जाएगा P, दूसरा होगा 12। अब देख लीजिए P इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ से A के बाद D 2 छोड़ दिए, E G, तो हम लास्ट में देखेंगे M 2 तो P, तो ये आपको हो गया P 12P, यानी कि ये वाला। आगे देखेंगे BMO, तो B से बनाया E से बनाया H से बनाया K। B आपका B से बनाया 2 छोड़कर E के बाद फिर से 2 छोड़े तो H के बाद 2 छोड़े तो K के बाद 2 छोड़ेंगे तो N। तो पहला वर्ड तो हो गया हमारा N। दूसरा M के बाद 1 छोड़ा तो O, ये वाला वर्ड। O के बाद 1 छोड़ेंगे P तो Q के बाद 1 छोड़ेंगे तो S के बाद 1 छोड़ोगे तो आपका U। तो NU, आप देखिए NV है, ये NU है, तो एक ही में है, बस यहीं से देख के बता सकते हैं हम कि आंसर हमारा यही होगा। चलिए बढ़ते हैं। और एक टाइप के क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन है, 4 तरफ के अलग अलग क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, एक कूट में आपको कूट चेंज करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो इस तरह का भी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। यहाँ पे एक कूट दिया है कि मार्केट को हमने ये लिख दिया, तो हम रेस्पेक्ट को कैसे लिखेंगे। इसी तरह से स्क्वायर को हमने लिख दिया ये, तो उसी तरह से ट्राइंगल को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट का देखना पड़ेगा कि मार्केट से बना कैसे है। जैसे M से बनाया N, तो M और N यानी कि 1 प्लस हो रहा है। A से बनाया C, तो A से C यानी कि यहाँ पे तो +1 है आपका। इसमें हो रहा है +1,
यहाँ पे हुआ है +2, आर के बाद बना फिर से क्या, आर से बनाया यू, 1 2 3, तो प्लस हो गया 3। के बाद के से बनाया ओ, के का बन रहा है ओ, 1 2 3 4, तो देख ली +4, यानी कि एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो बना दीजिए, आर में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस। तो पहला वर्ड होगा आपका क्या, एस। उसके बाद ई में जोड़ेंगे हम 2, तो जब ई में 2 जोड़ोगे आप तो आएगा क्या, जी। उसके बाद एस में जोड़ेंगे 3, तो एस में जोड़ेंगे 3, 1 2 3, वी। पी में जोड़ेंगे 4, 1 2 3 4, टी। तो हो सकता है कि यहीं पर आंसर निकल जाए हमारा SGVT। अब ज़्यादातर में यही आ रहा है, तो आगे करते हैं। ई में जोड़ेंगे 4 जोड़ते तो 5, 1 2 3 4 5, जे। और जे के बाद सी में जोड़ेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, आई। और टी में जोड़ेंगे 7, टी में 7, 1 2 3 4 5 6 7 में आएगा ए। तो ये देखिए आपका लास्ट में ए, तो यहाँ से मैचिंग करेंगे हम SGVTTJIA, तो यानी कि आपका ऑप्शन होगा ए, करेक्ट। इसी तरह से स्क्वायर बनाया उसने एस, और एस का बना टी, तो एस से बना टी यानी कि 1 जोड़ दिया, तो टी में जोड़ेंगे हम 1, तो आएगा यू। ये आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, इस तरह की आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं बना दूं, चलो मैं ये बना देता हूं आपको। तो टी से बनेगा, टी में 1 जोड़ा तो आपका यू आएगा, आर में आप 2 जोड़ेंगे तो आर में 2 जोड़े तो बना टी, आई में 3 जोड़ेंगे 1 2 3 तो बनेगा एल, ए में फिर से 4 जोड़ेंगे 1 2 3 4, ई। एन में जोड़ेंगे 5, 1 2 3 4 5, एस। जी में जोड़ेंगे आप 6, 1 2 3 4 5 6, एल में जोड़ेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ई में जोड़ेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह के कूट करते हुए बड़े ध्यान से करने हैं आपको, क्योंकि जैसे आप कुछ निकालते हैं तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं कि भाई ये 3 वर्ड किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, बस एक ही में है, तो वही आपका आंसर हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और अधिक क्वेश्चन जानने के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग अकेडमी पर, और मैं इस तरह के क्वेश्चन लाता रहूँगा। रीजनिंग का अभी मेरा एक बैच मैथ का चल रहा है, तो आप मैथ की क्लास भी जाकर देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।